हमारी ऐसी आदत नहीं है। हालांकि कुछ लोग होता है कि नहीं जी, हम बॉडी को निकलने नहीं देंगे जब तक आप पूरा हिसाब क्लियर नहीं करोगे। हालांकि सरकार ने इतनी काफ़ी इस पे जोर है कि आप आयरन खाएं, फोलिक एसिड खाएं, तब भी वो नहीं खाते। और ऐसे गर्भवती माताओं के बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहते हैं। और चूँकि ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं, तो मैंने काफ़ी देखा कि बच्चे आते थे, उन्हें बताते थे ये ऑपरेशन होना है, ये खर्चा पड़ सकता है मिनिमम, तब भी वो नहीं करा पाते थे। तो फिर मैंने सोचा और अपनी स्वर्गीय माता के नाम पे इस काम को शुरू किया। पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसा यदि आप अच्छा काम करते तो अपने आप आता है। धरती का भगवान कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए, जब इंसान गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता है या होता है किसी दुर्घटना का शिकार, और हर जगह से जब उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो वो आता है डॉक्टर्स के दरवाजे पर, और फिर डॉक्टर्स देते हैं उसे नई जिंदगी। लेकिन आज कुछ नामी अस्पताल और नामी डॉक्टर्स मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने तक से भी नहीं चूक रहे हैं। लेकिन आज भी धरती पर इंसानियत जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के जाने माने डॉक्टर नागेश वासने जी की, जो कि माइंड एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और अब तक तकरीबन 400 से अधिक निःशुल्क ऑपरेशन भी कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपका और आप जैसे उन सभी भगवान रूपी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज कोरोना काल में एक धुरी बनकर, देश की धुरी बनकर जिन्होंने कार्य किया है। तो किस तरीके से आप इसको परिभाषित करेंगे? आपका धन्यवाद। अब देखिए, हर एक क्षेत्र में सभी तरीके के लोग हैं, और मैक्सिमम डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि हमारा मरीज़ सही होके ही जाए। हाँ, हालांकि कुछ जगह फाइनेंशियल दिक्कत आती हैं, और अधिकतर केसों में जो डॉक्टर और मरीज़ का लड़ाई झगड़ा होता है, उन्हीं केसों में होता है। अब वो सब तरीके के लोग हैं। अब जैसे मैं कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे पास एक एक्सीडेंट का मरीज़ आया था। उसको हमने बता दिया था कि चांसेस बहुत कम है, और चांस लेने की बात है, कोशिश कर सकते हैं। उसमें पैसे नहीं थे, पर उसने इतना हमें बोला कि आप मेरे मरीज के संग चाहे कुछ होगा, मैं आपका पूरा हिसाब करके जाऊंगा। मैं ठीक है, हमने कर दिया। उस समय उसमें कोई पैसा नहीं था, हमने सर्जरी करा, पर 2-3 दिन बाद हम उसको बचा नहीं सके, क्योंकि दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सूजन थी। अब कुछ ऐसे जो मरीज होते हैं, उनकी वजह से फिर आगे के मरीजों को दिक्कत होती है। अब हमने कहा भैया, आपको हमने बता दिया था, या तो आप इतने गरीब हो, आप पहले बता देते कि नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा, तो हम ऐसे भी कर देते। पर आपने यदि पहले बोला था कि मैं आपका पूरा हिसाब क्लियर करूँगा, तब भी वो कुछ हिसाब किताब करके नहीं गया और ऐसे ही लेके चला गया। हमारी ऐसी आदत नहीं है। हालांकि कुछ लोग होता है कि नहीं जी, हम बॉडी को निकलने नहीं देंगे जब तक आप पूरा हिसाब क्लियर नहीं करोगे। तो हमने जाने दी, हमने ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। सर, जिस तरह से आप गरीबों का निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पिछले 7-8 साल से मैं इस तरीके के ऑपरेशन कर रहा हूँ। खासकर ऐसे बच्चे जो जन्मजात उनके दिमाग में पानी भरा होता है, दिमाग में पीठ की रसौली होती हैं, कमर पे रसौली होती हैं, और ऐसे जो बच्चे अधिकतर गरीब तबके में ही देखे जाते हैं, क्योंकि उनकी जो माताएं गर्भवती जब वो होती हैं, उनकी मदर, तो हालांकि सरकार ने इतनी काफ़ी इस पे जोर है कि आप आयरन खाएं, फोलिक एसिड खाएं, तब भी वो नहीं खाते। और ऐसे गर्भवती माताओं के बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहते हैं। और चूँकि ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं, तो मैंने काफ़ी देखा कि बच्चे आते थे, उन्हें बताते थे ये ऑपरेशन होना है, ये खर्चा पड़ सकता है मिनिमम, तब भी वो नहीं करा पाते थे। तो फिर मैंने सोचा और अपनी स्वर्गीय माता के नाम पे इस काम को शुरू किया। जिस तरह से आज बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है, सर क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पैथी कोई बुरी नहीं है, यदि आप ईमानदारी से अपनी पैथी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रामदेव जी के विरोधी हैं। रामदेव जी ने जो योग के लिए काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। पर आप ऐसे एलोपैथी के डॉक्टर्स को यदि भला बुरा कहेंगे, जिन्होंने अपनी जान खतरे में लेके आईसीयू में काम किया, लोगों को बचाया, तो इतना ही कहना है। और इसमें ज़्यादा लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो। नहीं, जिस तरीके से बाबा रामदेव आरोप लगाते आ रहे हैं कि भी गैर जरूरी टेस्ट जो है डॉक्टर्स के द्वारा कराए जाते हैं, और 50% जो है गैर जरूरी जो ऑपरेशन भी डॉक्टर्स के द्वारा कराए जा रहे हैं आज के समय में बहुत सी जगह, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गैर जरूरी टेस्ट का मसला इसलिए हो गया है
कुछ सालों पहले तक जो मरीजों का विश्लेषण किया जाता था वो रहता था क्लिनिकल, मतलब मरीज की हिस्ट्री क्या है और उसके एग्जामिनेशन में क्या रहा है। पर जैसे सरकार और अलग अलग सरकारों ने कंज्यूमर फोरम एक्ट लागू किया है, तो इसकी वजह से डॉक्टरों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो हम डॉक्टर्स अपने आप को सेव करने के लिए थोड़ा सा ओवर टेस्ट कराना पड़ रहा है, मैं मानता हूँ। उसका कारण यही है। कई बार होता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, हम बताते हैं कि नहीं क्लिनिकली हमें ये लग रहा था, पर आप उसको साइंटिफिकली कैसे अप्रूव करेंगे? तो इसके लिए हमें टेस्ट कराने पड़ेंगे। जब टेस्ट होंगे तो कुछ ज़्यादा भी कराने पड़ सकते हैं किसी किसी मरीज में, तो ये कारण है। अच्छा सर, टेस्ट के साथ में वो कह रहे हैं कि गैर जरूरी 50% जो है ऑपरेशन भी जो हॉस्पिटल्स में अधिकांश हो रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यदि कोई रजिस्टर्ड और अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो मेरी नॉलेज में कोई ऐसा काम नहीं करता है। ये जो काम होते हैं वो झोला छाप डॉक्टर वाले जगह ही होते हैं। गैर जरूरी कोई ऑपरेशन नहीं करता, मतलब कोई क्वालिफाइड और अच्छा डॉक्टर होगा वो नहीं करेगा। अच्छा सर, आप एक सफल डॉक्टर हैं और लाखों जो लोग हैं वो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आप उनके प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे में आज जो युवा वर्ग है वो मेडिकल लाइन में भी आना चाहता है, मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहता है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उन्हें अपनी प्रेरणा देना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि पैसे के पीछे नहीं भागना। पैसा यदि आप अच्छा काम करते तो अपने आप आता है। ये नहीं कि हम डॉक्टर इसलिए बनने के पैसा ही कमाना है, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर के तो किसी भी काम में हो आप, यदि अपना काम आप किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे प्रशासनिक हो चाहे इंजीनियर हो, यदि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो पैसा अपने आप आता है। आपका जो मन की भावना है वो अच्छी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने अभी एक बहुत ही अच्छी सलाह युवाओं को दी है कि पैसे के पीछे ना भागें। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर टैलेंट है, तो पैसा खुद चल कर आएगा। तो ये थे हमारे साथ अलीगढ़ के जाने पहचाने डॉक्टर नागेश वासणे जी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।